बड़े लड्डू देंगी। आप ढोलकपुर में नए हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं। चलो मैं अभी आपको किला दिखाता हूँ। आओ आओ सभी आओ, किला भी देखो और लड्डू भी खाओ। ये देखो, राजू यहाँ आया था। पर राजू कभी भी अपने तीर धनुष ऐसे नहीं छोड़ जाता है। और ये मूर्तियाँ कैसे गिर गईं? यहाँ कुछ गड़बड़ है भीम। क्यों डर गई चुटकी प्रोफेसर के पूर्वजों के भूत से? कालिया, भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर कुछ अजीब तो है इस जगह में। कालिया किसी से नहीं डरता। कालिया उस्ताद। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो। मुझे सोने दो। हाँ? कालिया? ये कोई भूत वूत नहीं है। अब सच पता चल जाएगा। तो ये बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे। अब कहाँ जाओगे? ये देखो राजू, जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था। हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे महाराज की काल कोठरी से। छोड़ दो मुझे, तुम मेरे सेवक हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो अभी। प्रोफेसर, ये किला आपने ढूंढा है, ये सब कुछ आप ही का है। इस पैसे से मैं अब अपनी पढ़ाई आसानी से कर पाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबका प्यार, बहादुरी और ईमानदारी देखकर मैं आप सबके साथ यही रहना चाहता हूँ। और ये किला और उसका सुंदर बगीचा हमेशा खुला रहेगा आप सबके लिए। और अब इस खुशी के मौके पर सबके लिए लड्डू। महाराज धीराज जल जला पधार रहे हैं। मेरा दोस्त पोपलू। इंडू पिंडू, मेरे बचपन के साथी। मूंछों की कसम, तुम वैसे ही हो इंडू पिंडू। और तुम भी पोपलू, अभी भी अपनी मूंछों पर पागल। मूंछों की कसम इंडू पिंडू, क्या यही है ढोलकपुर का भीम? हाँ पोपलू। मूंछों की कसम, मेरे खिलाड़ी भीम को उसी तरह हराएंगे जैसे मैं तुम्हें हराता था। भीम कभी नहीं हारता। मूंछों की कसम, देखेंगे।
भीम को ढोलकपुर हमेशा हार जाता है। पहले तुम इंडू पिंडू और अब तुम्हारा छोटा भीम। हाँ? भीम? ढोलकपुर कभी नहीं हारेगा महाराज जलजला। मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जलजला, महाराज जलजला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले? क्या बढ़िया तरकीब है चुटकी। जासूसी वाला खेल तो आज तक हमने खेला नहीं है। क्यों ना ऐसा खेल खेले जिसमें कोई एक चोर बनकर कुछ छुपाएगा और बाकी सारे जासूस बनकर उसे ढूंढेंगे। हम भी खेलेंगे। वैसे भी हम उस्ताद से खाना छुपाने में माहिर हैं। अच्छा बच्चू। ठीक है, इस बार माफ कर दिया। अच्छा हुआ कालिया कि तुम आ गए। हम बस एक नया खेल शुरू करने ही वाले थे, तुम भी हिस्सा लो। ठीक है। बस एक आखिरी बात, ऐसा करते हैं कि जासूस अगर छुपी चीज के करीब है तो चोर बोलेगा गरम, और अगर जासूस दूर जाएगा तो चोर बोलेगा ठंडा। ये अच्छा है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, जग्गू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम, ओ राजू बहुत बहुत गरम। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। हाँ? अब छुपाने की बारी राजू की। हाँ? हाँ। मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये पतंग उस्ताद। और मैंने जो पंख छुपाया वो ढूंढ कर बताओ। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। क्यों ना हम सब मेरे घर चले? हाँ चलो। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। चलो अब देखना जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया, अब ढूंढो।
का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो। दोस्तों, मेरे कांटे में कुछ फंसा। ये क्या, तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा? नहीं राजू, ये कुछ और ही लग रहा है। चलो देखते हैं। चलो चलो हटो, मुझे देखने दो। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो चलो। आओ बच्चों, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। संभल के बाबा, जब कालिया ने इसे छुआ तो उसे जोर का झटका लगा था। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। ये कौन है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती की है। जादुई फूलों का क्या करेंगे? कल सुबह का इंतजार। अब क्या भीम? हम इन फूलों की शक्तियों से बड़े बूढ़ों और बीमार बुजुर्गों का इलाज करेंगे। कमाल के ये। वाह भीम, तुमने इन जादुई फूलों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। प्यारे बच्चों, जल्दी आओ। राजा इंद्रवर्मा का संदेश सुनते जाओ। अपना छुपा टैलेंट बाहर लाओ और पूरे ढोलकपुर को दिखाओ। टैलेंट शो। क्या तुम हिस्सा लोगी? हाँ जरूर। हमने तो तय भी कर लिया है कि हम टैलेंट शो में क्या प्रस्तुत करेंगे। क्या? क्यों बताएं? वही देखना। कहाँ चले? तैयारी करने। और मैं क्या करूँगा? भीम, महाराज का तुम्हारे लिए भी संदेश है। वो चाहते हैं कि टैलेंट शो में तुम मुख्य मेहमान बनकर आओ। जरूर। शो शुरू करते हैं छुटकी और शिवानी से, जो लेकर आई है बहुत ही मुश्किल मटका दान। वाह वाह, क्या बात है। सुंदर, अति सुंदर।
अब आ रही है राजू जग्गू की जोड़ी। कोई बता सकता है कि वो क्या दिखाने वाले हैं? इसके शरीर में हड्डी नहीं है क्या? मानो रबर का बना है। क्या हुआ मौसी? अचानक उठकर कहाँ जा रही हो? वो मेरा हार नहीं है। मेरी एक बाली घूम गई। कहीं कोई जेब कतरा तो नहीं घूम रहा यहाँ? अच्छा, तो देखा आपने हमारे बच्चों के अलग अलग टैलेंट्स। जो एक छोटा सा प्रदर्शन मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर भीम। और मेरे साथ वो लाल कमीज वाले। कौन? मैं? यहाँ आगे स्टेज पर आ जाइए भाई साहब। इस प्रदर्शन का नाम है जादुई पंच। मेरा खोया हार। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ, शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। हाँ, कसरत। पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अरे जाकर देखो कौन है उधर। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। ढोलू! देखो, अब बहुत हो गया। भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। रुक जा ढोलू। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुक जा ढोलू, वरना तू भी पकड़ा जाएगा। उस्ताद, मेरे पास एक तरकीब है। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ।
अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बटाया होता तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इन बच्चों ने तो मन्ने नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। ओहो हो भाया, अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो और उनको बंद कर दो। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। ढोलू बोलू, थोड़ी देर पहले तो तुम अपने आप को शमशेर सिंह और रिंकू भाई बता रहे थे। और सुबह तो कितना झगड़ रहे थे, हैं? ये डिशुम, हैं? तुम लोगों को हमें भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी हम कहाँ झगड़ रहे थे? तुम लोग ही तो हमें उकसा रहे थे। पर हमने तो कुछ भी नहीं। बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो उस्ताद, यहाँ से निकलते हैं। चलो अच्छा है, ये दोनों पहले जैसे हो गए। मेरा रिकॉर्ड, मेरा प्लेन। आचार्य जी, ये क्या? जल्दी भीम! राजू, राजू छक्का जरूर मारना। राजू, 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 विकेट उड़ाना उस्ताद। कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। अरे वाह! मैं पकड़ूंगा। अरे, हमें बचाने की जगह भाग क्यों रहे हो? और सैनिकों को लाने। आज कोई नहीं बचेगा। जब तक कोई मदद के लिए आएगा, हम सब लूट कर यहाँ से दूर चले जाएंगे। आओ, देखो मेरी नई किताब। इतनी बर्फ
क्या ये सिर्फ तस्वीर है या सचमुच ऐसी कोई जगह है? नहीं नहीं, सिर्फ तस्वीर नहीं, पृथ्वी के कोनों में ऐसी बर्फीली जगहें हैं जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। क्या इन जगहों पर कोई रहता भी है? मुझे तो देखकर ही ठंड लग रही है। हाँ, वहाँ पर रहने वालों को एस्किमोज कहते हैं और ये बर्फ के घर की तस्वीर है। ये किसी का घर है? इसे इग्लू कहते हैं। पर इसमें तो कोई दरवाजा, खिड़की, दीवारें कुछ भी नहीं। देखो, ये जो छोटी सी सुरंग है, यही अंदर बाहर जाने आने का रास्ता है। हमारे घरों से कितना अलग है। ओह, काश हम भी कुछ दिन इग्लू में रह पाते, कितना मजा आता। बस एक बूंद। बच्चों, तुम अरे बच्चों, आओ आओ, अंदर आ जाओ। आओ आओ, नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है धूमकेतु जी? ओहो, ये मेरा नया आविष्कार है। ये एक बहुत शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस है, जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। कितनी छोटी? चींटियों जितनी? चींटियों से भी बहुत ज्यादा छोटी चीजें। ये देखो, क्या कहा था मैंने? अच्छा बच्चों, तुम लोग बैठ जाओ, मैं जरा अपना काम खत्म कर लेता हूँ। और हाँ, किसी चीज को हाथ मत लगाना। संभल के उस्ताद, साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ढोलू बोलो। हाँ, ठीक है, ज्यादा खीखी करने की जरूरत नहीं। मक्खी बस पकड़ में आ जाए एक बार। रहने दो कालिया, ये तुम्हारे बस का नहीं। ये सब कौन है भीम? मैं कालिया पहलवान। अमीलिया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली पायलट। अमीलिया, प्लेन उड़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं, और ना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा है रिकी। देखेंगे, अगर तूफान नहीं होता तो तुम्हें कब का हरा देता। भीम बेटा, ये आचार्य जी क्या कर रहे हैं? चाचा, वो हवाई जहाज बना रहे हैं। हवाई जहाज? अमेलिया एक को पायलट हो तो क्या बुरा है? भीम, तुम मेरे दोस्त हो, को पायलट बनोगे? पायलट भीम। मैं बनाऊंगी तुम्हें पायलट भीम। मैं तुम्हें अपने दोस्त को हराने नहीं दूंगा।
रिकी वापस।